कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नाउ द नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट है जंतु शारीरिकी एवं कायिकी। ठीक है, एनिमल्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, मैंने एनाटॉमी मतलब क्या होता है, एना मीन्स होता है स्ट्रक्चर, एंटोमी मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, संरचना का अध्ययन। ठीक है, एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों की संरचना के अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपका लिखा है फिजियोलॉजी। लॉजी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि लॉजी इज स्टडी। ठीक है, फिजियो मतलब होता है कि फिजिकल। ठीक है, उसका जो भी जो रहेगा कि उसका जो फंक्शन रहेगा, है ना। फिजियो मीन्स होता है आपका फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल मतलब कि कायिक, है ना। कायिकी मतलब कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जंतुओं की शारीरिक संरचना, है ना, एवं क्या होता है उसकी कायिकी के बारे में, मतलब वो क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी प्रीवियसली बताया आप लोगों को कि एनिमल क्लासिफिकेशंस में मैंने बताया कि जीवों की कैसी संरचना होती है, वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। मान लो जाए अगर आप पोरीफेरा संघ के जीव देखेंगे तो वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं तथा उनमें श्वसन का कार्य कैसे द्वारा है, शरीर के बाहरी स्किन के द्वारा होता है, बाहरी सतह के द्वारा होता है। उसी प्रकार से इसके अंतर्गत हम लोग मेन तीन चीज़ों के बारे में, तीन जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है वो टिड्डा, जो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है केचुआ, जो कि किसके अंतर्गत आता है, आपका कौन से संघ के अंतर्गत आएगा, आपका एनिलिडा संघ के अंतर्गत आएगा, है ना, नॉन कार्डेटा। और लास्ट है आपका कॉकरोच, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका ऑर्थोपोडा। ठीक है, क्लासेस, है ना, संघ मतलब कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। तो मैंने बताया था ये कीट समूह में आता है, 3 जोड़ी इसमें पैर होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं कि इस प्रकार के जीव जो होते हैं स्थली होते हैं, है ना, स्थल में पानी को मिलते हैं, है ना। ये वायु में भी उड़ सकते हैं कुछ प्रकार के जीव। ठीक है, तो ये कीट वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो टिड्डे के बारे में हम देखते हैं, तो टिड्डे के बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, या फिर केचुए के बारे में भी हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, या हालांकि ये किसमें है, एनिलिडा संघ का है, पर इसके बारे में भी हम 3 चीज़ें ही पढ़ेंगे। और कॉकरोच है उसके बारे में हम उसकी शरीर की संरचना और उसके 3 कार्य ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो टिड्डे में सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको अपन लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। तो ये जो पाचन तंत्र होता है ये 2 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल, और न्यूट्रिशन मतलब उसका पोषण। ठीक है, तो जो टिड्डा होता है ना, उसको आप लोगों ने देखा हरे पत्तों को खाता है ना, हरे पत्तों को कुतरता है। ठीक है, कुतरता है उस चीज़ों को। तो इसका जो आहार नाल रहेगा वो 3 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, अगर इसका आप अच्छे से डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, आप नेट्स में इसका डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली स्पष्ट किया गया है। मैं आपको केवल थ्योरेटिकल पार्ट्स इसका बता रही हूँ। ठीक है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फोरगट, दूसरा होता है मिड गट और तीसरा होता है हाइंड गट। ठीक है, फोरगट मतलब कि आगांत्र, मध्यांत्र और तीसरा लास्ट है हाइंड गट मतलब कि पश्चांत। मतलब 3 भागों में विभाजित हुआ है। भोजन अंदर गया, उसके बाद डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। तो ये तीनों फंक्शन जो होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, भोजन अंदर गया, ठीक है, किसके द्वारा गया, फोरगट, जिसमें क्या है आपका इसोफेगस आ गया, माउथ टू इसोफेगस इसके अंतर्गत आएगा। मीड गट में क्या हो गया, इसोफेगस टू स्टमक आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हाइंड गट में क्या हो गया, स्टमक से लेकर आपका मेटाबॉलिज्म फंक्शन जहाँ पर होगा, है ना, खाने के जहाँ पर उपापचय की क्रिया होगी वहाँ तक क्या हो गया आपका इंडस्ट्राइयल पार्ट जो हो गया आपका हाइंड गट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो जो रहता है ये जो क्रिया है डाइजेशन की यहाँ तक चलती है। उसके बाद पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, उसको क्या क्या न्यूट्रिशन उससे मिलता है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है,
जब भोजन का उपापचय होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसके प्रोटीन के लिए होती है, कौन कौन सी चीज़ें विटामिन की होती है, ये जो होता है हम न्यूट्रिशंस में उसको डिवाइडेड करते हैं, उस हिसाब से बॉडीज़ पे ये जाता है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ना, वो क्या होता है, जो उत्सर्जन तंत्र है उसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पैरिडिकल होता है, स्पैरेलिंक होता है ना, मतलब इसमें क्या होता है, श्वसन रंध्र के रूप में होता है। रंध्र मतलब कि क्या होता है कि इसमें जो रहेगा वो जो श्वसन होगा वो रंध्रों के द्वारा होगा, इसमें भी ट्रेकिया की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ये श्वसन कैसे लेगा और कैसे श्वसन के द्वारा अपना जो रहेगा कार्य करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें बताया है। तो श्वसन कैसे लेगा, है ना, ट्रेकिया कैसे फंक्शन करेगा, फिर श्वसन वाहिकाएँ कैसे करेगी, फिर वो रक्त तक कैसे जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जननांग होता है और मादा। ठीक है, तो नर में क्या होता है, टेस्टिस के द्वारा होता है, और मादा में ओवरीज के द्वारा जो होता है ये फंक्शंस होगा, और उसके द्वारा फिर न्यू जनरेशन्स का क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होकर न्यू जनरेशन्स जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है केचुआ। केचुआ का हम लोग क्या देते हैं, मैंने पहले बताया, ये सिगमेंटेड वॉर्म है, खंडों में विभाजित होता है। ये जो रहता है ये सिगमेंटेड वॉर्म है। तो ये जो रहता है सिगमेंटेड वॉर्म होने के कारण इसकी जो हर भाग का बॉडी पार्ट है, मतलब जितना भी इसका शरीर है वो भागों में विभाजित होगा, खंडों में विभाजित होगा। माउथ कौन से खंड में पहले में है, बक्कल कैविटी कौन से खंड में है, तो उसका स्टमक कौन से खंड में है, ये सभी नंबर ऑफ द फिगर्स में होता है। उसके हिसाब से ये क्या करता है, इसमें जो नंबर ऑफ फिगर में ही इसका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और जो रहेगा जो रिप्रोडक्शन है ना, ये सारा सिस्टम इसका होता है, उसके द्वारा ये फंक्शन करता है। इसमें एक पतली सी नलिका होती है जो कि क्या करती है, बक्कल कैविटी, माउथ से लेके बक्कल कैविटी से लेकर लास्ट उत्सर्जन अंग तक वो रहती है, लगी हुई रहती है। ठीक है, लास्ट होता है कॉकरोच, है ना, ये क्या होता है, तिलचट्टा जो रहता है, इसमें भी क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव, इसमें भी श्वसन रंध्र की उपस्थिति के द्वारा ये करता है। ये भी 3 जोड़ा होता है। ऑर्थोपोडा के जितने फंक्शंस होते हैं इन दोनों में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ये। ठीक है, इसका आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इसके बारे में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसका फंक्शन कैसे होता है। ये बहुत ही सिंपल है, बस इसके नंबर ऑफ द फिगर्स को याद रखना कि कौन से नंबर पे क्या होता है। और टिड्डे में तो हमेशा पूछा जाता है पाचन तंत्र कितने भागों में विभाजित है, तो वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कृषि के लिए हानिकारक और उपयोगी कीट, है ना। तो हानिकारक मतलब कि क्या होते हैं, ऐसे कीट जो हार्मफुल होते हैं, है ना, फसल के लिए। और बेनिफिशियल कीट मतलब कि उपयोगी, मतलब कि ऐसे कीट जो कि क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल कीट के अंतर्गत क्या आएगा, सबसे पहला टिड्डी, लोकटस। ठीक है, ये क्या करता है, हरे पत्तों को खाता है। मैंने पहले बताया टिड्डा क्या करता है, हरे पत्तों को खाता है, उसको खा के क्या करता है, वो डाइजेशन करता है। और ये क्या करता है, फसल मेनली जो रहता है धान के पौधे जो रहते हैं उनके पत्तों को विशेष करके खाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फसल को नुकसान करता है। दूसरा होता है आलू कटवी या फिर पोटैटो या फिर ग्राम कट वॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है, ये मटर के पौधे हैं, है ना, गेहूं के पौधे हैं, मूंगफली के हैं, तो ये तनों को चबाकर नष्ट कर देता है। मतलब वो पौधे के क्या करता है, तनों को खाता है। तो तने खाएगा तो क्या होगा, पत्तियाँ, फूल, फल इत्यादि उस पर नहीं लग सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाल कद्दू बिटल, मतलब कि रेड पपिंकम बेटली। ठीक है, बिटल जो होता है इसमें क्या होता है, ये कीड़े का समझ में ही आ रहा है कि ये जो रहता है ककड़ी, लौकी, खीरा आदि पौधों को नष्ट करता है। ककड़ी, लौकी, खीरा मतलब जितने भी मंसल्स होते हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं उनमें क्या करता है, ये कीड़ा उसके अंदर जो रहता है पूरे भागों को खाकर वो क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, तो ये किसानों के लिए ये 3 जो रहते हैं, मेनली ये 3 इंसेक्ट जो रहते हैं सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फसल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बेनिफिशियल, तो सबसे पहला आता है हनी बी, है ना, जिसको एपिस इंडिका के नाम से जाना जाता है, जैसे आपका मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी से क्या मिलता है, उनको हनी मिलता है। तो ये जो कीट होते हैं ये क्या करते हैं, मधुमक्खी जो रहती है हनी बनाने का काम करती है, शहद बनाने का काम करती है। उसके बाद रहता है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेशम कीट। ये जो कीट होते हैं इन कीटों के द्वारा क्या होता है, रेशम का निर्माण होता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट होता है लेसिफर। लेसिफर मतलब कि क्या करता है, ये एक ऐसे कीट है जो कि क्या करते हैं, मादा जो कीट रहती है वो लाख का स्त्रावण करती है। मतलब ये क्या होती है,
लाख का स्त्रावण करती हैं, है ना। इसके द्वारा ही क्या करते हैं इन ये, और कौन करती, ओनली फॉर मादा लेसिफर ही जो रहेगी वो क्या करेगी, लाख का स्त्रावण करती है, जिससे हमको लाख प्राप्त होता है। तो किसानों के लिए ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और है, कैंथर है और टेटिना, जो कैंथर है, और एक होता है डेटको लैरिसियस, ठीक है। ये दोनों भी क्या होते हैं, फसल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि क्या करती है, अपनी गुणवत्ता के द्वारा क्या करती है, एक नई जो रहती है, एक नई फसल का उत्पादन वो करती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म होता है। एनिमल, जो आपका एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछ रहा है, मतलब उसकी जंतु के शरीर की संरचना या फिर उसके कार्य के बारे में पूछ रहा है, तो शारीरिक संरचना कैसी होगी, ठीक है, वो उसके बारे में आपको जो है PDF नोट्स में बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है, और आप अपने बुक्स में बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है कि उसके कार्य क्या होंगे, ठीक है। संरचना के आधार पर ही जीवों के कार्य मतलब निर्धारित होते हैं। जैसे कि हमारी संरचना कैसी बनी, हमारी आँख है, नाक है, मुँह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है। तो आँखों का काम है देखना, ठीक है, लेकिन उसकी संरचना कैसी बनी है, पुतली बनी है, रेटिना है, लेंसेस है ना, तो उसके द्वारा हमारा आँख कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कान है, तो कान में क्या होता है, श्रवण तंत्र है ना। नोज़ में क्या है, नेज़ल कैविटीज़ है। माउथ में क्या है, माउथ में टीथ है। उसके बाद क्या, उसमें टंग है ना। एपिग्लॉटिस रीजन्स है, जो कि क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं तब श्वसन नली को बंद कर देती है, तो हमारा खाना किस में चला जाएगा, श्वसन नली में चला जाएगा। ईसोफेगस है, जो खाना को नीचे लाता है। स्टमक है, जो खाना को डाइजेशन करता है। इस प्रकार से जीवों में भी ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर कंप्लीट हो गया आपका ये